हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल दुनिया देखो टूर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको पुष्कर धाम में स्थित श्री ब्रह्मा जी के मंदिर के दर्शन और पुष्कर धाम में श्री ब्रह्मा जी के मंदिर की स्थापना कैसे हुई के बारे में छोटी बड़ी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, पुष्कर बस, ट्रेन या एरोप्लेन से पहुंचा जा सकता है। यदि आप सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो पुष्कर के लिए बस, टैक्सी देश के प्रत्येक कोने से मिल जाएंगी। यदि आप एरोप्लेन से आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट जयपुर है। जयपुर से पुष्कर की दूरी लगभग 150 किलोमीटर है, जो बस या टैक्सी द्वारा तय की जा सकती है। यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो पुष्कर में भी रेलवे स्टेशन है। यदि आपके शहर से पुष्कर शहर की कनेक्टिविटी ट्रेन से नहीं है तो बड़े स्टेशन अजमेर तक आ सकते हैं। ठहरने के लिए नॉर्मल होटल से लेकर 3-4 स्टार तक होटल अवेलेबल हैं। शाकाहारी स्वादिष्ट भोजन भी प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है। दोस्तों, पुष्कर अजमेर ज़िले में स्थित एक खूबसूरत शहर है। पुष्कर ही एक ऐसा मात्र जगह है जहां परमपिता ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है। यहाँ पर घूमने के लिए कई स्थान हैं जो आपका मन मोह लेंगे। नवंबर में लगने वाला पशुओं का मेला और होली सेलिब्रेशन की तो बात ही क्या है। देश विदेश से लोग इस पर्व में उमड़ जाते हैं और आनंद उठाते हैं। आइए जानते हैं पुष्कर में श्री ब्रह्मा जी के मंदिर की स्थापना कैसे हुई। विष्णु की नाभि में से कमल के पुष्प की उत्पत्ति हुई। कमल में से भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति होने से भगवान ब्रह्मा ने विष्णु भगवान से याचना किया, इस मृत्यु लोक में मेरा कोई तीर्थ स्थान नहीं है, मेरा भी कोई तीर्थ स्थान होना चाहिए। विष्णु भगवान ने कमल का पुष्प दिया और कहा कि इसे अपने हाथों से गिराइए। जहाँ कहीं भी पावन भूमि होगा, जहाँ जाकर यह पुष्प गिरेगा वहीं आपका तीर्थ स्थान होगा। भगवान ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से कमल के पुष्प को गिराते हैं। वो ब्रह्मांड का चक्कर लगाता हुआ कमल का पुष्प सरोवर के बीच में यज्ञ वेदी है, यहाँ आकर के गिरता है। ब्रह्मा जी महाराज की जय, पुष्कराज महाराज की जय। जिसके लिए आप लोग ये आए हैं, पुष्कर चलो, पुष्कर चलो। पुष्कर जी का कोई मंदिर या मूर्ति नहीं है। जैसे गंगा, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन में जल सरोवर है, उसी प्रकार इस जल सरोवर का ही नाम पुष्कर है। पुष्प नाम कमल के फूल का है, कर नाम ब्रह्मा के हाथ का है। इस गांव का भी नाम पुष्कर है और इस जल सरोवर का भी नाम पुष्कर है। पुष्कर कैसे बना? जब विष्णु भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, नाभि में से कमल के पुष्प की उत्पत्ति हुई, कमल में से भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति होने से भगवान ब्रह्मा ने विष्णु भगवान से याचना किया, इस मृत्यु लोक में मेरा कोई तीर्थ स्थान नहीं है, मेरा भी कोई तीर्थ स्थान होना चाहिए। विष्णु भगवान ने कमल का पुष्प दिया और कहा कि इसे अपने हाथों से गिराइए। जहाँ कहीं भी पावन भूमि होगा, जहाँ जाकर ये पुष्प गिरेगा वहीं आपका तीर्थ स्थान होगा। भगवान ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से कमल के पुष्प को गिराते हैं। वो ब्रह्मांड का चक्कर लगाता हुआ कमल का पुष्प सरोवर के बीच में यज्ञ वेदी बनाए, यहाँ आकर के गिरता है। यहाँ पुष्प गिरने से सप्त पाताल छेदन होकर के जल की उत्पत्ति होती है, जमीन फट के पानी निकलता है। जल की उत्पत्ति होने के पश्चात भगवान ब्रह्मा जी यहाँ 60,000 वर्ष तक तपस्या करते हैं। तपस्या करने के पश्चात शुभ मुहूर्त निकलता है कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर पूर्णिमा का, जो दीपावली के 10 रोज बाद में आता है। उसी उपलक्ष्य में यहाँ मेला लगता है। लाखों यात्री आते हैं। जो पति पत्नी होता है, पति पत्नी बैठ के स्नान करता है, अकेला होता है, अकेला बैठ के स्नान करता है। स्नान नहीं करते हैं तो हाथ पैर मुंह धो करके, जिसको पंच स्नान बोलते हैं, मस्तक के जल लगा के, आंखों के, कानों के, हाथ धो के, पैर धो के, श्रद्धा का होता है। सुहागन माता बहनें आती अपने पति की दीर्घायु की, अखंड सौभाग्य की मनोकामना करती है, क्योंकि इसे अखंड सौभाग्य का तीर्थ कहते हैं भगवान ब्रह्मा और सावित्री का। शुभ मुहूर्त निकलने के पश्चात भगवान ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को बुलवाया कि माता सावित्री को लेकर के आओ, क्योंकि बिना पत्नी के यज्ञ नहीं होता है। नारद जी के मन में विचार आता है, आज तक मैंने देवता और राक्षसों में झगड़ा करवाया, माता पिता में झगड़ा नहीं करवाऊंगा, कलयुग में मुझे नारद के नाम से कोई नहीं जानेगा। नारद जाके माता सावित्री से कहते हैं, माता अगर आप यज्ञ के लिए अकेली आओगी शोभा नहीं देगा, गाजे बाजे से 16 श्रृंगार करके समस्त दासियों के साथ आओगी तो ही आपकी शोभा होगी। यज्ञ के लिए 33 कोटि देव देवता विराजमान थे। नारद ने आके जैसे ही कहा कि माता को आने में समय लगेगा,
तो समस्त देवता और ब्राह्मण लोग चिंतित हुए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, ब्रह्मा जी महाराज अगर ये शुभ मुहूर्त निकल गया तो दोबारा ऐसा शुभ मुहूर्त नहीं आएगा और आपका तीर्थ स्थान अधूरा रह जाएगा। भगवान ब्रह्मा जी ने अपने द्वारपाल इंद्र को बुलवाया और कहा कि जाओ, जो कोई कंवारी कन्या नजर आए उसे लेकर के आओ, मैं अन्य शादी रचा करके यज्ञ आरंभ करना चाहता हूँ। 8 किलोमीटर दूर पे गांव है नांद गांव। दूध दही बेचने वाली ग्वालों की लड़की को भगवान इंद्र लेकर के आते हैं। लाने के पश्चात समस्त देवता और ब्राह्मण लोग ब्रह्मा जी से कहते हैं, आप ब्राह्मण जाति के हैं और ये गुजर जाति की आपकी शादी कैसे होगी। भगवान ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से कामधेनु गाय को बुलाते हैं और मंत्रोच्चार द्वारा उस लड़की का कुशिया बनाते हैं। घास बना करके 3 बार गाय के मुख में डाल करके पीठ में से निकालते हैं। उसका शुद्धिकरण करके नाम रखते हैं गायत्री, जो वेद माता गायत्री है। अच्छा, ये ब्रह्मा गायत्री बैठ के 5 रोज का यज्ञ आरंभ करते हैं। सुहा सुहा की आवाज़ माता सावित्री के कानों में जाती है। सावित्री माता क्रोधित होती हुई आती है और ये देखती है कि मेरे होते हुए भगवान ने अन्य स्त्री के साथ में बैठ करके यज्ञ किया है। भगवान ब्रह्मा को श्राप देती है, संसार भर में आपका पुष्कर के अलावा कहीं मंदिर नहीं होगा, लेकिन मंदिर का कोई महत्व नहीं रहेगा। इसी वजह से घर गृहस्थी लोग जो कोई भी आता है इसी जल सरोवर पर बैठ के स्नान करता है। स्नान नहीं करता है, हाथ पैर मुंह धो के फूल प्रसाद चढ़ा के परिवार की सुख शांति के लिए मनोकामना करता है। अभी आप मंदिर जाएंगे, फूल प्रसाद अगर कुछ लेके भी जाएंगे, साधु सन्यासी लेकर के टोकरी में डाल देगा, क्योंकि सावित्री माता का श्राप होने की वजह से घर गृहस्थी लोग जो कोई भी होता है मंदिर में पूजा अर्चना अभिषेक नहीं करता है। यात्री यहाँ 2 कार्य के लिए आते हैं। पहला कार्य जो राजी खुशी घूमने फिरने के लिए आता है, बैठ के स्नान करता है। स्नान नहीं करता है, हाथ पैर मुंह धो के फूल प्रसाद चढ़ा के परिवार की सुख शांति के लिए मनोकामना करता है। दूसरा कार्य, जिनके 7 कुल में कोई गुजर जाता है तो उनका यहाँ श्राद्ध, पिंडदान, जलदान, तर्पण, अस्थि विसर्जन करने के लिए लोग आते हैं। क्योंकि भगवान रामचंद्र जी ने भी पिता दशरथ का यहीं पिंडदान किया था। गया, गंगा, कुरुक्षेत्र, प्रभास, पुष्करानी से एतानि मुख्य तीर्थानि श्राद्ध काले भवन्ति, यानी कि पुष्कर तीर्थ में पितरों का श्राद्ध करने से या तर्पण करने से 7 कुलों के पितरों का कल्याण हो जाता है। पितृ तर्पण करने से पितृदोष का निवारण होता है। जल के चारों ओर 52 घाट है, 1000 मंदिर है, लेकिन कहीं कोई मंदिर के अंदर आपके हाथ से फूल प्रसाद, नारियल, अगरबत्ती, दान दक्षिणा नहीं चढ़ाया जाता है। फूल प्रसाद इस जल सरोवर के यहाँ चढ़ा के भगवान के भोग लगाया जाता है, जो भंडारे में दिया जाता है। बोलिए पुष्कर जी महाराज जी की। दोस्तों, यह पुष्कर शहर और ब्रह्मा जी के मंदिर की महिमा का वर्णन है। जब पुष्कर शहर आए हैं तो पंच सरोवर में ब्रह्म घाट पर स्नान कर ब्रह्मा जी के मंदिर का दर्शन कीजिए। इसके बाद बरहा टेम्पल के दर्शन के लिए जा सकते हैं। यह श्री विष्णु भगवान के तीसरे अवतार बरहा का मंदिर है। इसके बाद हम रंगजी टेम्पल जा सकते हैं। यह भी विष्णु भगवान को समर्पित है। इसके बाद सावित्री मंदिर जा सकते हैं। यहाँ ब्रह्मा जी की दोनों पत्नियों की प्रतिमा स्थापित हैं। मन महल भी हमें ज़रूर घूमना चाहिए। यह बहुत खूबसूरत महल है। इसके बाद हम सिंह सभा गुरुद्वारा में दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें।